महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन की सम और विषम परिस्थितियों में हमेशा ही प्रतिकूलता ही मिली है, जिससे मन बड़ा अशांत रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कह कृपया सकते। इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन आप कैसे ऐसा लगे? नहीं कह सकते कि हमें केवल प्रतिकूलताएं मिली। ऐसा कहने से सिद्धांत ही गलत हो जाता है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मिश्रित ये देह बनी है। केवल प्रतिकूलता नरक में मिलती है, केवल अनुकूलता स्वर्ग में मिलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता मृत्यु लोक में मिलती है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित ये देह बना है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि केवल प्रतिकूलता मिली। आप विचार करके देखिए, आपको अनुकूलता मिलती है ना। आप प्रतिकूलता को विशेष आदर दिए, इसलिए वो दिमाग में छा गई है। और प्रतिकूलता और अनुकूलता ये दोनों बच्चा असत हैं। असत, इनका कोई महत्व तो नहीं है। चाहे जितनी प्रतिकूलता उन्नति हो जाए लौकिक, और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए, इनका कोई ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। इस असत की सत्ताएं नहीं। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। ये शीत उष्ण अर्थात सुख और दुख देने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाए सोई महात्मा, और टूट गया तो संसारी। सहना सीखो, और सहना सीखने के लिए विवेक की आवश्यकता है। कोई भी अनुकूलता हमारे को अनुकूल नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूं, और कोई भी प्रतिकूलता हमें छू नहीं सकती, क्योंकि मैं भगवद अंश हूं। अब इतना ज्ञान ना होने पर शरीर धर्म में स्थित होकर थोड़ी अनुकूलता थोड़ी प्रतिकूलता हमको हर्षित और शोकित कर देती। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। बिना अध्यात्म कोई के बिना इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इनका कि कृपया इस प्रतिकूलता के साथ नाम जप में मन कैसे लगाएं, कृपया मार्गदर्शन। प्रतिकूलता में तो और नाम जप होता है। पता नहीं आपको कैसे कहते हैं प्रतिकूलता में नाम जप ने। मन अशांत हो जाता है तो फिर तो शांति जहां मिलती है उधर भागा जाता है ना। फिर मान लो हम घर के बाहर खेल रहे हैं, हमें कोई पीटने लगे तो हम घर के अंदर भागेंगे ना, माँ के पास जाएंगे ना, या पिता के पास जाएंगे ना। तो प्रतिकूलता मुझे जला रही, मैं भगवान के पास जाऊंगा जिनके चरणारविंद परम शीतल परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो अशांत मन को शांत करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भयभीत होकर के जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। जो सभी तावा शरणाई रखी होता है प्राण की नाई। तो हमें तो लगता ही नहीं कि प्रतिकूलता में भजन छूट जाता है। सही बात तो हमने जीवन में अनुभव किया है कि प्रतिकूलता में बड़ा गाढ़ भजन होता है। अनुकूलता में तो भूलने के चांस रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान को भूलने ऐसे चांस ही नहीं रहते। इसलिए धन्य है उनका जीवन जिनको पग पग पर दुख और प्रतिकूलता मिल रही और भगवान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। धिक्कार है वो जीवन जो अनुकूलता मिली और भगवान को भूलकर विषयों में रमण कर रहे हैं, पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए विवेकवान बनो तो निकल सकते हो, नहीं यही तो माया है, यही द्वंद्व तो माया है, यही विकार तो माया, इसी में तो सारा चराचर जीव फंसा हुआ है। भगवान का आश्रय लेकर खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। कोई नशा तो नहीं करते? मांस आदि? हाँ, बहुत बढ़िया, तभी आए हो, प्रश्न कर रहे हो। तो अभी तो आपके पास कौन सी प्रतिकूलता? आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके पास है कुछ प्रतिकूलता? पत्नी से प्रतिकूलता मिलती है। हम कह रहे कितना प्रतिकूल होगी, कितना प्रतिकूल। अगर हम धर्म और सत्य से और प्यार से चलेंगे तो पशु को वश में कर लेते हैं। देखो लोग सिंह पालते हैं ना, खा जाए सिंह और गले में लिपटते हैं, क्यों? कि उसको प्यार दिया। तो प्यार पशु भी जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि प्यार और प्रतिकूलता। अगर हम अपने नियम, अपने संयम, अपने धर्म और प्यार में हैं, हम क्यों अनुकूलता उससे मांगे? हम उसको अनुकूलता देंगे, हम पति हैं, अनुकूलता देंगे। अपने आप अनुकूल ना हो जाए तो बताना। अनुकूलता की मांग ही प्रतिकूलता पैदा कर देती है। तू पत्नी है, तेरा कर्तव्य ये है, ये मांग ही तुम्हें परेशान कर देगी। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपने कर्तव्य में रहूंगा, तुम जितना चाहो विरोध कर लो, मैं आपको सुख पहुंचाऊंगा। अपने कर्तव्य का पालन, अभी वह अधीन ना हो जाए तो मुझे बताना क्यों। अब आप ऐसे आचरण करो जो उसके भावना के विरुद्ध हो, तो प्यार का द्वेष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
क्यों, प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? जैसे कि किसी भी बात पे मत छोटी छोटी बात पे राजी ना होना या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना? देखो, बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है ना, तो पत्नी का ऊपर होता, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूं। तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए हो, समझ रहे हो ना? तुम लाए हो उसको अपने घर, तो अब उसकी बात पर रहो। ऐसी कोई बात जो धर्म विहीन हो, उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो, तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई व्यभिचारिणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है, पति शब्द हमारे लिए है। तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है, वो आपके पास। हाँ, कुछ ऐसे आचरण हैं, अब जैसे पर पुरुष से व्यभिचार, अब इसमें हम सलाह नहीं देंगे। इसकी बात फिर वो कड़वे वचन बोलती है, वो आपके लिए बहुत कड़वा, लेकिन वो आपको पति मानती है। अब हर तरह से उसकी अनुकूलता में आ जाइए। अगर वो परपति रति करने वाली, तो फिर हम इस पर, हमारा धर्म नहीं कहता, फिर हम इस पर फिर हट जाएंगे। फिर जैसा व्यवहार हो वैसा आप चाहो करो, चाहे तलाक दे दो, चाहे जैसे रहो। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों, ऐसा दोष है क्या? तो बस फिर आप झुको और उसकी कामनाओं की पूर्ति करो। अपनी कामनाओं की पूर्ति की जहां बात आती है, वहीं दुख का अनुभव होता है। स्वामी जी मैं प्रयास पूरा करता हूँ पर उनको संतुष्टि नहीं होती है। चलो, आज नहीं तो कल हो जाएगी, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो। आप धर्म से, आप इधर उधर किसी माई बहन को तो नहीं देखते, तो बस फिर आप देख लेना, हमारी बात मान लेना। धर्म में बड़ी ताकत है, धर्मो रक्षति रक्षिता। एक दिन वो आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म से चल रहे हैं और उसकी अनुकूलता देना चाहते हैं। तो कभी ना कभी समझ आएगी, अभी प्रारब्ध भोग है तो वो आपको क्लेश दे रहा है, और जिस दिन प्रारब्ध भोग अनुकूल हो गया, वही आपको सुख देने लगेगी। पर धर्म से विचलित मत होना, कभी मारना पीटना नहीं, कभी गाली गलौज मत करना, और बहुत धैर्य से चलो। गृहस्थी परम पवित्र भगवान की प्राप्ति का बढ़िया मार्ग है। किले की लड़ाई है, बाबा जी तो चौड़े की लड़ाई है, मैदान में ललकार कर काम क्रोध को परास्त करना। और गृहस्थी में किले की लड़ाई है, अंदर से व्यवस्थित होकर के फिर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। समझ पा रहे हो? अभिनंदन कौर जी, यूएसए से। प्यारे भक्तों, महाराज जी की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।